हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो न्यू कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए ये ऑफिशियल पीडीएफ है, ये डाउनलोड करा गया है ऑफिशियल साइट्स जो भारत सरकार का है, उससे मैंने डाउनलोड करा है, तो गलत होने का चांस नहीं है। देखो डेट भी लिखा हुआ न्यू दिल्ली 10 जून 2024 की लिस्ट आया है। देखो सबका सिग्नेचर भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पता तो पढ़ लेते हैं श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो ये क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर तो है ही, और उनके पास कौन कौन सा चार्ज होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, पर्सनल है, पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी एटॉमिक किसके अंदर में आता है, हमेशा पीएम के अंदर ही आएगा, किसी और के अंदर नहीं जा सकता। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, समझ रहे हो, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है हमेशा क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। फिर क्या लिखा, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, यानी कि वो ऐसा पोर्टफोलियो जो किसी को नहीं दिया गया, ठीक है। तो किसके पास बच जाएगा, जो बचा हुआ रहेगा वो किनके पास रहेगा, पीएम के पास रहेगा, ठीक है। तो तीन चीज़ याद रखने वाली बात है कि पहले ये तो पीएम है नरेंद्र मोदी, दूसरे है एटॉमिक वाला याद रखना है, स्पेस वाला याद रखना है, और जो बाकी बचा हुआ जो इनके पास रहेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। न्यू लिस्ट आया है, बहुत सारे जो हैं वो पहले वाले ही हैं, कुछ चेंजेस हैं तो याद रखना पड़ेगा और काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट है श्री राजनाथ सिंह, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, पहले भी थे अभी भी है। तो राजनाथ सिंह क्या है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। श्री अमित शाह है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है ये, ठीक है। श्री नितिन जयराम गडकरी, इनका पूरा नाम ये है, जनरली बच्चा लोग नहीं जानता होगा कि इनका पूरा नाम क्या है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, श्री नितिन जयराम गडकरी नाम है। तो सेम है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं ये। क्लियर है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट है श्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हो, इनका पूरा नाम क्या है, जगत प्रकाश नड्डा, और ये बन चुके हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथ में इनको बनाया गया मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, दो डिपार्टमेंट को दिया गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी इन्हीं के पास है। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान जो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर दिया गया इनको, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। साथ में इनको दिया गया मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि दो मिनिस्ट्री इनको दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट और साथ में क्या दिया गया, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनको दिया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन को दिया गया है, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, साथ में मिनिस्टर ऑफ क्या, कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, इनके पास ही दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ क्या है, कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर है। 7 नंबर में आते हैं, तो ये बन गए हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, पहले भी क्या थे, एक्सटर्नल अफेयर्स थे, अभी वही है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। श्री मनोहर लाल को बात करते हैं, श्री मनोहर लाल जो इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ में मिनिस्टर ऑफ पावर दिया गया, दो चीज़ें दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, साथ में क्या है, मिनिस्टर ऑफ पावर दिया गया, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ में मिनिस्टर ऑफ पावर श्री मनोहर लाल को दिया गया। नेक्स्ट है श्री HD कुमार स्वामी, कुमारा स्वामी इनका नाम है, HD कुमार स्वामी को दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टील इनको दिया गया। हैवी इंडस्ट्री और स्टील किनके पास है, HD कुमार स्वामी। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल, पीयूष गोयल को क्या दिया गया भाई, तो पीयूष गोयल को दिया गया मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिया गया इनको, ठीक है, ये मिनिस्टर हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के। श्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, ये है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ये इनको एजुकेशन दिया गया है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री जीतनराम मांझी क्या है, तो जीतनराम मांझी को दिया गया क्या, MSME दिया गया, यानी कि ये बन चुके हैं मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज दिया गया है श्री जीतन राम मांझी को। नेक्स्ट है श्री राजीव रंजन सिंह, इनका अदर नेम क्या है, अलाइज ललन सिंह को, ललन सिंह इनको बोला जाता है बिहार के अंदर, ये बिहार से आते हैं जनरली, इनका ओरिजिनल नाम क्या है, राजीव रंजन नाम है, और उर्फ नाम इनका मान सकते हैं ललन सिंह है, या निक नेम बोल सकते हो आप। इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, और साथ में दिया गया मिनिस्टर ऑफ फिशर्स एनिमल हस्बेंड्री एंड
ड्राइंग दिया गया, 2 मिनिस्ट्री दिया गया इनको, पंचायती राज दिया गया, साथ में क्या फिशर एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी दिया गया है, दूध वाला हो गया, एनिमल वाला हो गया और मछली वाला हो गया, समझ गए। तो इसके मिनिस्टर बन चुके हैं, 2 मिनिस्टर, 2 चीज़ इनको दिया गया है। नेक्स्ट है श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को क्या दिया गया भाई, तो ये बन चुके हैं मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि पूरे नेवी वाले डिपार्टमेंट में ये है, पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दिया गया मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, समाज में जस्टिस पैदा करने के लिए, समझ रहे हो, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट किनको दिया गया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये बन चुके हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, क्या बात है, KR नायडू बोल सकते हो आप उनको शॉर्ट फॉर्म में, इनका नाम क्या है, किंजरापू राम मोहन नायडू, ओके, किंजरापुर राम मोहन नायडू, ये बन चुके हैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बन चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन KR नायडू, याद रखना KR नायडू शॉर्ट फॉर्म में। प्रहलाद जोशी के बारे में बात करते हैं, श्री प्रहलाद जोशी, इनको दिया गया मिनिस्टर ऑफ कस्टमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, श्री प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्री जॉल ओराम या ओराम, जो भी पढ़ना चाहें आप। एक सेकेंड, देखो प्रहलाद जोशी को 3 डिपार्टमेंट दिया गया, देखो 3 नहीं 2 डिपार्टमेंट दिया गया। पहला तो आपने क्या पढ़ा कि मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ में उनको दिया गया मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दिया गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किनके पास है, श्री प्रहलाद जोशी के पास है। साथ में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी किनके पास है, प्रहलाद जोशी के पास है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं श्री जॉल ओराम को दिया गया मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर दिया गया है, इनका नाम भी लग रहा है ट्राइबल टाइप का थोड़ा सा, है कि नहीं। जॉल ओराम को दिया गया मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट है श्री गिरिराज सिंह, इनको दिया गया मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल दिया गया, यानी कपड़ा मंत्रालय दिया गया, गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। श्री अश्विनी वैष्णव, ये सेम टू सेम पहले वाले ही हैं, जो पहले इनको दिया गया था डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट दिया गया, जैसे देखो क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे इनको दिया गया है। साथ में क्या है, मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, 2 चीज़ हो गया। साथ में मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीज़ इनको दिया गया, टेक का सारा डिपार्टमेंट और साथ में रेलवे का डिपार्टमेंट श्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, यानी कि TV और टेलीविज़न वाला है, इन्हीं के पास है। साथ में मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव के पास है। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनको दिया गया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्या बात है, स्पेशल से कोई मिनिस्ट्री बनाया गया, देखो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे कि मिजोरम वगैरह हो गया, आजकल चल रहा है दंगा, वो इन्हीं के अंदर में आएगा। तो श्री ज्योतिराम एम सिंधिया को दिया गया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, साथ में मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट है श्री भूपेंद्र यादव क्या दिया गया भाई, ये बन चुके हैं मिनिस्टर ऑफ क्या, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या बात है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया मिनिस्टर ऑफ कल्चर, और साथ में इनको दिया गया मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म दिया गया, कल्चर और टूरिज्म दोनों किनको दिया गया है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया, कल्चर एंड टूरिज्म। फिर है श्रीमती अनुपूर्णा देवी, ये बन चुकी है मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना, अन्नपूर्णा देवी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स। श्री किरण रिजिजू, ये बन चुके हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, देखो अफेयर्स याद रखना है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, साथ में माइनॉरिटी अफेयर्स है, किनको दिया गया, श्री किरण रिजिजू को दिया गया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। श्री हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं, तो श्री हरदीप सिंह पुरी को दिया गया मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया गया,
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस श्री हरदीप सिंह पुरी, याद रखना है। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को कौन देखेंगे? श्री हरदीप सिंह पुरी देखेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया को क्या दिया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स। देखो रोजगार की बात अगर करना है तो इनसे पूछना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है डॉक्टर मनसुख मांडविया के पास। साथ में इनको देगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जो यूथ से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट सब इन्हीं के पास है, मनसुख मांडविया के पास। जॉब लेना मांगना चाहते तो इनसे मांगना पड़ेगा, स्पोर्ट्स वगैरह में भी जाना हो तो इनसे ही पर मांगना पड़ेगा, है कि नहीं। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स, साथ में है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। श्री जी किशन रेड्डी, श्री जी किशन रेड्डी बन चुके हैं मिनिस्टर ऑफ कोल, यानी कोयला विभाग इनको दिया गया है। साथ में मिनिस्टर ऑफ माइंस दिया गया, यानी कि जो खदानें होती सब इन्हीं के पास है। श्री जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। नेक्स्ट है श्री चिराग पासवान, ये बिहार से आते हैं। इनको दिया गया मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिया गया है। कौन सा इंडस्ट्री है? फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि चिप्स वगैरह बनाता है ना, पैकेट्स बिस्किट बनाना, इस सब मामले को थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि ये सब ठीक से कर रहा है कि नहीं। तो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है श्री चिराग पासवान के पास। और साथ में है श्री CR पाटिल के बारे में बात करते हैं, ये लास्ट मंत्री हैं कैबिनेट के। तो श्री R पाटिल ये बन चुके हैं मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, यानी वाटर वाला डिपार्टमेंट दिया गया है, श्री CR पाटिल को दिया गया। P से पाटिल, P से पानी, याद रहेगा। तो जल शक्ति इनके पास है, CR पाटिल के पास। अब बाकी देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो इनको याद नहीं रखना है, इनके इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो इनका नाम याद रखो। क्वेश्चन तो आएगा नहीं जीके में, है कि नहीं। मेन आपको ये याद रखना, कैबिनेट मिनिस्टर का आपको लिस्ट था, उसको दिमाग में डाल लेना। अब बाकी इसको एज ए नाम के लिए देखो, इसको देख सकते हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में है राव इंद्रजीत सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, श्री अरुण राम अग्रवाल है, देख लीजिएगा अपना, लेकिन इसको याद करना जरूरी नहीं है। श्री जगदेव पद जो भी है, श्री जयंत चौधरी है, समझ रहे हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में याद हैं सारे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अलग है, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है ओनली 5 लोगों के पास, और जो डिपेंडेंट वाला है वो देखो किन के पास है, 36 लोग और के पास है, देख रहे हो। श्रीनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, दिस्तर जो भी है, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में जनरली, लेकिन एज ए इन्फॉर्मेशन आप स्टॉप करके देखते जाना, ठीक है। आपको मेरा मेन मकसद था कि कैबिनेट मिनिस्ट्री आपको बता दिया जाए, जो कि जीके में हमेशा आपके आते हैं। देखो 32 पहुंच गया और ये रहा 36 कंप्लीट, इससे आगे नहीं है। श्री प्रतिभा मार्गरीटा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दिया गया है इन मिनिस्ट्री ऑफ क्या, एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि टेक्सटाइल का जो स्टेट वाला पार्ट है और एक्सटर्नल अफेयर्स का जो स्टेट वाला पार्ट है, इनको दिया गया है। श्री पवित्रा मार्गरीटा, समझ गए। इनका नाम ही सभी याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर आपको जितना बताएं 30 में 30 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और PM के पास कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी याद रखना है। और ये जो PDF था एकदम फुल्ली ऑफिशियल आपको एकदम डाउनलोड करके पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। तो सारे याद रखना है 30 के 30। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। न्यू करेंट अफेयर है, इसको याद रख लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।